हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रिएशन नंबर्स। और फर्स्ट पार्ट में रिएशन नंबर गिवन है 241 अपॉन 2 द पावर 3 इंटू 5 द पावर 2। यानी इस रेशनल नंबर को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजी वे यही है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल बनाएं। जैसे 10 है 100, 1000, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरह से। तो हम इसको क्या करेंगे, अब सबसे पहले 241 अपॉन 2 द पावर 3 है, इसको ब्रेक करेंगे। 2 द पावर 2 इंटू 2 द पावर 1, 2 द पावर 3। इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 कब बना होगा, जब हमें एक रूल पता है कि बेस इक्वल होने पर मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती है। तो पावर 3 तब बना होगा जब ऐसे लिख, इसको मतलब पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में साइन क्या होता है, पावर क्या होती है, ऐड हो जाएंगी, तो कितना बनेगा 3। इसको हमने ऐसे लिख दिया। इंटू में क्या लिखा, 5 टू द पावर 2, 5 की पावर है 2। अब देखो क्या करेंगे, 241 अपॉन 2 द पावर 2 इंटू 5 द पावर 2, इनको हम एक जगह लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 द पावर 1 को हमने अलग लिख दिया। 241 अपॉन, हमने एक रूल पढ़ा है, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, यानी बेस इक्वल नहीं है और पावर इक्वल है, साइन मल्टीप्लाई का है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a और b की मल्टीप्लाई करके होल पावर उसको बना देंगे जो दे रखी है दोनों की। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, 2 द पावर 2 इंटू 5 द पावर 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर कितनी बना देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 241 अपॉन, ये बन जाएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो यहाँ तो 10 बना दिया, अब यहाँ और 10 बनाना है। तो 2 का 10 कब बनेगा, जब 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बनेगा, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 प्लस 2 हो जाएगा 12। उसके बाद ये बन जाएगा 10 की पावर 2 और यहाँ बन जाएगा 5 2 जा 10, तो 1205 अपॉन नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3, मतलब हो जाएगा इसका 1000। तो इसको हम लिख सकते हैं अपॉन में 1000। अब क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, 1 के आगे 3 0 है तो 3 डिजिट काउंट करेंगे न्यूमरेटर में और डेसिमल लगा देंगे 1 2 3। डेसिमल 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। तो ये इसकी है डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 1.205, ठीक है। सेकंड पार्ट में है 19 अपॉन 256। सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद इस फॉर्म में बना के लाएंगे और फिर आगे का प्रोसीजर यही है जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट 5309 एंड 3072 आर प्राइम टू ईच अदर। हमें चेक करना है, ये शो करना है ये दोनों नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। तो देखो दोनों नंबर का एसएफ निकाल देना। एसएफ निकालने के बाद क्या आएगा, अगर इनका एसएफ 1 आता है तो क्या बना देंगे, दोनों कैसे नंबर हो जाएंगे, ये प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो तुम्हें करने। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 119। गिवन दैट, क्या गिवन है, एचसीएफ हमें गिवन है 119। उसके बाद एलसीएम गिवन है 11,781। एलसीएम गिवन है 11,781। उसके बाद 1 नंबर, यानी इसको 1 नंबर को मान सकते हैं फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 1071। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द अदर। सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। सेकंड नंबर की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना। तो वी नो दैट हमें पता है कि एक फॉर्मूला नोट कराया था मैंने, प्रोडक्ट
ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमें गिवन है 1071, सेकंड नंबर की वैल्यू हमें नहीं पता, HCF हमें पता है 119, LCM पता है 11,781। अब यहाँ से हम सेकंड नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड नंबर कितना आएगा 119 मल्टीप्लाई 11,781, और ये जो नंबर है ये आ जाएगा डिवाइड में, ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये आएगा डिवाइड में। अब इसको कैंसिल आउट कर लेना, जो यहाँ से वैल्यू आएगी वही वैल्यू बन जाएगी सेकंड नंबर की। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 प्राइम फैक्टर करने हैं इनके, सब जानते हैं, क्लास 9th में और 8th में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, उसके बेस पर कर लेना इसको। देखिए मैंने लिखा 240 लिख दिया। अब इसके मैं प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ ट्री मेथड से। क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन है ये ट्री मेथड है, तो ट्री मेथड से कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा 120 बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0। उसके बाद मैं 120 को डिवाइड करूँगा 2 से, ये भी डिवाइड हो जाएगा 60 बार। उसके बाद मैं 60 को डिवाइड करूँगा 2 से, ये डिवाइड हो जाएगा 30 बार। उसके बाद मैं 30 को डिवाइड करूँगा 2 से, यह डिवाइड हो जाएगा 15 बार। अब ये 15 डिवाइड नहीं होगा 2 से, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम। अब ये 5 डिवाइड होगा 5 से 1 टाइम। अब देखो मान लीजिए अब ये 240 के प्राइम फैक्टर किए हैं ट्री मेथड से। अब अगर मैं कहीं कहीं पर मिसिंग नंबर बना दूं तो हमें पता कैसे चलेगा, उसका पता ऐसे चलेगा जो नीचे प्राइम फैक्टर आए हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करके ही ऊपर का नंबर बनता है। तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या बनेगा 5, यानी यहाँ पर मिसिंग, अगर मैं यहाँ मिसिंग कर देता तो यहाँ पर कितना बनने वाला 5। उसके बाद अगर यहाँ मिसिंग करता तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दें, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, जहाँ मिसिंग नंबर है क्वेश्चन नंबर 9 को लास्ट से करके लाएंगे, पहले नीचे के प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का नंबर बन जाएगा। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का नंबर बन जाएगा। इसी तरह से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशन नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया। क्वेश्चन नंबर 10 होगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, और क्वेश्चन नंबर 11 होगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का मैं एक पार्ट और बता रहा हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इसका मैंने लिया फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है 5/8। इसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बतानी 5/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेनोमीटर के फैक्टर कर लेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 8 के प्राइम फैक्टर आएंगे, 2 आएगा 3 टाइम। तो ये क्या बना 5/2⁻3। और मैंने बताया था डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेनोमीटर में 10 का मल्टीपल बनाओ। तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 का मल्टीपल या 2⁻3 है, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो बन जाएगा 10। इसका मतलब हुआ यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बन जाएगा, जितनी पावर यहाँ है उतनी पावर यहाँ बना देनी है, तो ये हो जाएगा 5⁻3। तो जितना डेनोमीटर मल्टीप्लाई की है उतनी ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। तो ऊपर कितना बना 5 × 5⁻3 है, इसका मतलब हो गया 125। और नीचे अभी मैंने समझाया था बेस अगर इक्वल नहीं है, साइन मल्टीप्लाई का है, पावर इक्वल है, तो उनकी मल्टीप्लाई करके होल पावर वही बना देंगे जो गिवन है। तो ये बन जाएगा 2 5 × 10 और होल पावर बन जाएगी 3। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 होल पावर 3। हम मल्टीप्लाई करिए 5 5 × 25, 2 कैरी, 5 2 × 10 +2 हो जाएगा 12, 1 कैरी, 5 बन जाए 5 + 1 6,
और ये बन जाएगा 10 की पावर 3, मतलब 1000, 1 के आगे 3 0 लग जाएंगे, तो 625 नीचे आ जाएगा 1000, जितनी पावर उतने जीरो बना दो। अब जब डेसिमल फॉर्म बनाएंगे तो 3 0 है, तो इसका मतलब 3 डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3, तो 5 2 6 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या है 0.625। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ 1 2 3 4 5। इस तरह के मैं एग्जाम्पल करा चुका हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था 2 नंबर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो पहले स्टेप का डिवाइजर था वही दोनों नंबर का एचसीएफ बनेगा, और जो पहले स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो अगले स्टेप में वही रिमाइंडर दूसरे स्टेप में डिवाइजर का काम करेगा। तो देखिए मैं इसके आधार पर क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें। 5 1 2 3 4 कर लेना जैसे मैं 5 करा रहा हूँ। तो शॉर्ट आंसर में 5 क्वेश्चन है। नंबर हमें क्या गिवन है 616, गिवन दैट numbers are 616 and सेकंड नंबर है 1300 एंड 1300। इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो देखो कैसे करेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। उसमें क्या बताया था कि जो नंबर बड़ा है उसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से। तो यहाँ पर क्या है 1300 ग्रेटर देन है 616 से। तो अब क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट 616 से डिवाइड करेंगे 1300 को। तो देखो इसकी टेबल कितने टाइम जाएगी 2 टाइम, ये हो जाएगा 32 और 2 6 12। ठीक है, माइनस करिए 10 से लेंगे, यहाँ पर 10 से 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 से 3 माइनस करेंगे 6, और यहाँ पर 2 माइनस करेंगे 0, यानी रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास 68। यहाँ पर लिख सकते हैं रिमाइंडर डज नॉट इक्वल 0, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, डिवाइडेंड यहाँ पर था 1300, डिवाइडेड था 616, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 2 प्लस रिमाइंडर कितना 68। जब रिमाइंडर 0 नहीं आता तो सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, यानी स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो पहले स्टेप का रिमाइंडर है ये सेकंड स्टेप में बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहले स्टेप का डिवाइजर था ये बन जाएगा डिवाइडेंड। अब इसमें डिवाइड करिए, इसकी डिवाइड कर सकते हम 7 टाइम। देखो 7 8 जा 56, 5 कैरी, और 7 ज़्यादा जाएगी। पहले इसके 8 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 6 जा 48, और 6 हो जाएगा 54, 9 टाइम, 9 8 जा 72, 7 कैरी, और 9 6 जा 63, 54, 9 6 जा 54, और ये हो जाएगा। इसकी टेबल पढ़िए तुम 9 टाइम, तो 9 8 जा 72, 7 कैरी, उसके बाद 9 6 जा 54 प्लस 7 हो जाएगा 61, माइनस करिए, यहाँ पर हो जाएगा 6 में 2 माइनस करेंगे 4। ठीक है, अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, जब रिमाइंडर 0 नहीं आता तो अब हम अगला स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहले इसको स्टेप बना के लिखो, 616 यहाँ पर डिवाइडेंड था, डिवाइजर था 68, क्वेश्चन था 9, और रिमाइंडर था 4। अब अगला स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या है,
जो पहले स्टेप का डिवाइजर था, ये रिमाइंडर था, बनेगा डिवाइजर, और डिवाइजर बन जाएगा डिवाइडेंड। तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 था, ये बन जाएगा डिवाइजर, और डिवाइजर था 68, ये बन जाएगा डिवाइडेंड। डिवाइड करिए, 4 बन जा 4, 2 कैरी, यानी 2 बचे, रिमाइंडर बचेगा, और ऊपर से लिखेंगे 28, 8 लिखने पर 28 हो जाएगा, 4 7 जा 28, रिमाइंडर आया 0। तो इसको लिखेंगे 68 को डिवाइड किया 4 से 7 टाइम, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर r किसके बराबर है? 0 के। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है वही डिवाइजर उन दोनों नंबर का एसएफ बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एसएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज कितना आएगा? 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं क्या ये नंबर दोनों को डिवाइड करेगा। 4 से डिवाइड करिए, 4 बन जा 4, 2 रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 4 5 जा 21, फिर 6 लिख लेंगे, 4 4 जा 16। ये तो डिवाइड कर दिया। सेकंड नंबर ये है, 4 3 जा 12, 1 रह जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 रह जाएगा, 4 5 20, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर क्या दोनों का? 4 जो है इन दोनों नंबर का एचसीएफ है। ठीक है, और ध्यान से देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, बड़े क्वेश्चन में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 7 8 9। देखो 9 और 10 में ऐसे फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 में करा रहा हूँ, उसके बेस पर 7 8 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 6। यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता तो बता देंगे कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, उसका मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा वीडियो बना करके। जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं तुम्हें करने के लिए उनको ट्राई करें, जितने हो जाएंगे अच्छी बात है। अगर कोई रह जाता है तो बता देना कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं उसकी वीडियो बना करके डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। शो करना है कि जो नंबर है अगर वो 2 का मल्टीपल है तो उसकी इवन फॉर्म 2q होगी, और अगर ओड फॉर्म है तो उसका जो फॉर्म होगा 2q + 1 होगा। यूक्लिड ने हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a = bq + r। यहाँ पे a कोई इंटीजर था, b डिवाइडर था, जिसको डिवाइड b से a को डिवाइड करने पर q और 2 यूनिक इंटीजर मिले थे, जहाँ पर q क्वोशिएंट r क्या था? रिमाइंडर। यहाँ पर b का मतलब डिवाइजर, और सवाल में क्या आया यहाँ पे? 2q + 1। तो q के साथ यहाँ पर b था, यहाँ पर क्या है? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि b की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। तो सबसे पहले मान लेंगे किसी इंटीजर को, लेट माना a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या मान लिया? a कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देन यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, और डिवीज़न लेम्मा का यूज करेंगे। क्या है डिवीज़न लेम्मा? a = bq + r। ठीक है, पुटिंग, या यहाँ पर लिख देंगे हियर, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? 2 है। देन तब b की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा? a = 2q + r। ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है, 0 से बड़ी, लेकिन डिवाइजर से छोटी आएगी। डिवाइजर था b की वैल्यू क्या? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या आ जाएंगे? r = एक तो 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। केस फर्स्ट, सबसे पहले r की वैल्यू रखेंगे 0, पुटिंग r = 0
इन इक्वेशन 1। तो क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू 2q, आर लग जाएगा 0, 0 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 2q, और 2q का मतलब 2 का मल्टीपल q की, अगर कोई q क्या है यहाँ पर, q जो है हमारे पास q इज इंटीजर। इंटीजर मतलब जब कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो q की वैल्यू जो रखें तो 2 का मल्टीपल ही बनेगा, और जब कोई नंबर हमारे पास है अगर 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर कैसा बन जाता है, वो इवन बन जाता है। ये नंबर कैसा हो गया हमारा, a बराबर 2 की कैसी फॉर्म है, इवन फॉर्म है, ठीक है, ये हो गया इवन। उसके बाद नेक्स्ट रिमाइंडर है केस सेकंड बनाएंगे, पुटिंग r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब इसी इक्वेशन में r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, और 2 के मल्टीपल में 1 ऐड करते हैं तो कैसा नंबर आता है, वो ओड। ये कैसी फॉर्म है, ओड फॉर्म है, ठीक है। यही हमसे प्रूव करवाया था कि अगर इवन फॉर्म है तो किस फॉर्म में आएगी, 2q में, और ओड फॉर्म किस में आएगी, 2q प्लस 1 में, ठीक है। यही हमारा हो गया क्वेश्चन प्रूव। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टर। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टर मेथड से। लास्ट वीडियो मैंने बता दिया था प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। 13 भी ऐसे ही है, 14 भी ऐसे ही है, 15 में प्राइम फैक्टर करने हैं, 16 में और 17 में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो प्राइम फैक्टर मेथड से कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है और बाद में उनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, हमें प्रूव करना है √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था √3 एक इरेशनल नंबर है, जैसे उस क्वेश्चन को समझाया था, बाद में फिर √2 का बताया था, तो उसी को क्या करेंगे, डिजिट को चेंज कर देना है, लैंग्वेज हमारी वही रहेगी, ठीक है। चलिए मैं एक करके बता रहा हूँ, उसके बाद फिर तुम कर लेना। इसमें क्या शो करवाया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि √5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कॉन्ट्ररी मेथड था, एज्यूम कर लेंगे। √5 रेशनल शो करना है तो हम क्या मान के चलेंगे कि √5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर प्रूफ हो जाता है तो ये नंबर इरेशनल नहीं होगा, और अगर रेशनल नंबर प्रूफ नहीं हुआ हमसे तो हमारा असम्पशन रॉन्ग होगा। तो उस बेस पर हम क्या कहेंगे फिर कि √5 रेशनल नहीं है बल्कि कैसा नंबर है, इरेशनल। तो मान लेंगे लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट, क्या मान लिया, दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लिया हमने कि कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देन जब रेशनल नंबर होता है तो किसके इक्वल होता है, P/Q के इक्वल रख सकते हैं, वेयर जहाँ पर क्या है, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जिन दो नंबर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो अब ये रेशनल नंबर इस फॉर्म में है, √5 अगर रेशनल है तो P और Q यहाँ पर को प्राइम नंबर है जिनका एचसीएफ 1 है, कि P और Q केवल 1 से ही डिवाइड होंगे, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अब यदि हम इसको आगे सोल्व करें और सोल्व करते समय यदि P और Q किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उनका बे नंबर को प्राइम नहीं रहेंगे। को प्राइम कब होते हैं, जब एचसीएफ 1 होता है। ऐसा का मतलब कि इनको 1 ही डिवाइड करेगा, लेकिन हम इसको प्रूव करके लाएंगे अगर किसी और दूसरे नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं तो फिर ये को प्राइम नहीं रहेंगे, और जब को प्राइम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, नंबर ही कैसा नहीं होगा, रेशनल नहीं रहेगा, और जब रेशनल नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे करके क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा P/Q, इसका होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा
√5 का स्क्वायर, ये बनेगा p² / q² और ये बन जाएगा 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 डिवाइड्स p²। 5 किसको डिवाइड करता है? p² को। तो 5 किसको भी डिवाइड करेगा? p को भी डिवाइड करेगा। मान लीजिए मैंने लिखा 6 का स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो जब 6 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूं तो 6 भी किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो इसी थ्योरम को हम यूज करके क्या लिखने वाले हैं कि अगर 5 p² को डिवाइड करता है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर 5 डिवाइड्स p², सो 5 डिवाइड्स p। ठीक है, जब 5 p² को डिवाइड करता है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा, यानी 5 p को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर? p का कॉमन फैक्टर क्या निकला? 5, यानी p अब किससे डिवाइड हो गया? 5 से। यानी p क्या है यहाँ पर? 5 का मल्टीपल है। तो हम क्या पुट कर सकते हैं? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और ये हो जाएगा 1 ऑफ इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो जब p जो है 5 का मल्टीपल है तो हम पुट करेंगे, पुट p = 5m। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5m का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 5q²। ये कितना बना? 25m² = 5q²। 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, तो कितना बना? ये बन जाएगा 5m² = q²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं q² = 5m²। क्या मीनिंग हुआ? 5 डिवाइड्स q², देयरफॉर 5 डिवाइड्स q², सो 5 डिवाइड्स q। इसकी तरह से जैसे पहले p5 से p² डिवाइड हुआ तो 5 ने p को भी डिवाइड कर दिया। अब ऐसे ही हो जाएगा, 5 जब q² को डिवाइड करता है तो 5 q को भी डिवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिला? 10। इस प्रकार क्या होगा? 5 इज द एट लीस्ट, या ऐसे लिख सकते हैं 5 इज द कॉमन फैक्टर, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p and q अदर देन 1। ठीक है, कि 5 जो है p और q का कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। अभी हमने यहाँ क्या माना था? p और q जो है कोप्राइम इंटीजर है कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि 5 क्या 1 के अलावा दूसरा भी एक फैक्टर है। कौन है वो? 5 जो है p और q का भी कॉमन फैक्टर है। तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं? सो आवर अजम्पशन इज रोंग। हमारा अजम्पशन क्या निकला? रोंग। रोंग क्या हुआ कि √5 रेशनल जो माना था हमने, ये रेशनल नहीं है। क्या है? इरेशनल की। हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 20, और जहाँ पर 5 लिखा वहाँ पे 7 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 हम पुट किया, वहाँ पे 7 हम पुट कर देंगे, तो स्क्वायर करके बन जाएगा 49m²। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद देखो 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये सारे क्वेश्चन सेम है। इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो 23 कैसे होगा। ट्वेंटी थ्री में जो है, अब ये नंबर एक रेशनल है और एक इरेशनल नंबर है। सॉरी बेटा, ये क्लास 11th लिखा हुआ था, ये क्लास 10th है।
ठीक है, 10th है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, प्रूव दैट 3 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल। जब एक नंबर रेशनल है और एक इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है तो उस नंबर को हमें शो करना है कि नंबर कैसा होगा हमारा, वो इरेशनल। इसे भी ऐसे करेंगे, मान लेंगे लेट अस assume टू द कॉन्ट्रेरी दैट, क्या एज्यूम करेंगे, दैट 3 माइनस अंडर रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। क्या एज्यूम कर लिया कि नंबर कैसा है, ये रेशनल नंबर है। देन तभी क्या होगा, ये नंबर p अपॉन क्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर, जहाँ p एंड q क्या है, आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या है, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। तब क्या करेंगे, p अपॉन क्यू इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 लिखा, स्क्वायर नहीं करेंगे, बस हमें पता है कि अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर होता, तो इनको सेपरेट कर लीजिए। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को तो इधर लाओ और उधर क्या बचा 3, p अपॉन क्यू उधर ले जाइए माइनस में, इसको एलसीएम लेकर सोल्व करिए, कितना बना, क्यू एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3q माइनस पी, तो ये लिख सकते हैं 3q माइनस पी अपॉन क्यू किसके बराबर है, अंडर रूट 3 के। p और q क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर है तो नंबर ही कैसा होगा, ये भी इंटीजर की फॉर्म में ही आएगा। जब ये नंबर इंटीजर की फॉर्म में आएगा तो इस नंबर को हम क्या पढ़ सकते हैं, रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर ये लिख सकते हैं सिंस p एंड q आर इंटीजर्स देन, यस, इसलिए क्या हो जाएगा, 3q माइनस पी अपॉन क्यू इज ए रेशनल। कैसा होगा, ये रेशनल नंबर होगा। जब p और q इंटीजर है तो इंटीजर के बेस पर ये नंबर क्या निकला, रेशनल। अब यहाँ पर रेशनल नंबर लिख दूंगा, तब क्या होगा, रेशनल नंबर के बराबर क्या आने वाला है, अंडर रूट 3। सो तो देयरफॉर अंडर रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। भाई जब हमने अभी बताया कि p और q इंटीजर है, इंटीजर के बेस पर ये नंबर रेशनल होगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा रेशनल नंबर बराबर रूट 3, यानी रूट 3 कैसा नंबर हो गया, रेशनल। बट इसके बेस पर तो रूट 3 निकला रेशनल, बट हमें क्या पता, बट अंडर रूट 3 इज एन कैसा नंबर होता है, ये इरेशनल। भाई रेशनल नंबर के आधार पर रूट 3 रेशनल तो होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल है। तो जब ये रेशनल नंबर है ही नहीं तो फिर ये सारा पोर्शन कैसा, रेशनल नहीं हो सकता। अंडर रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल है। तो हैंस इस प्रकार हम कह सकते हैं, अगर ये नंबर रेशनल था और रूट 3 उसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि रूट 3 क्या है, इरेशनल है, तो उस बेस पर हमें ये कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, कि हैंस या आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अगर अंडर रूट 3 यहाँ रेशनल हो जाता तो फिर ये सारा नंबर रेशनल होता, लेकिन रूट 3 कैसा है, इरेशनल नंबर, तो ये नंबर भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। कि हैंस इस प्रकार 3 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको ऐसे करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करके फाइंड आउट करना है एचसीएफ। 28 को हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। 28, 29, 30 इन सब में निकालना है एचसीएफ। 31 में प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालना है, और 32, 33, 34, 35, 36 ये क्वेश्चन अभी कराया मैंने, इसे 19 कराया, 20, 22, 23 इस तरह से ये इनके बेस पर है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो बता देंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन डाल दूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।